और आपका ये पूरा का पूरा क्यारियों का जो आपने इतनी मेहनत की है ये पूरा टीवी पे कवर करवाया जाएगा। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वे अपनी क्यारियों पे जाके खड़े हो जाएं। आपकी मैगजीन 200 पेजेस की मैगजीन बनी है, बहुत अच्छी मैगजीन, इक्वल टू साईं चरित है कि जैसे साईं चरित रखो कि हम सारे मिलकर सुबह स्नान कराते हैं, फिर बाटेंगे शाम में रामनवमी में, अप्रैल में जो होगी। मेरी भी आ सकती है ना, सबसे अच्छी भैया कुछ बोल सकते हैं? चार्ट जो बनाए हैं इनकी भी डिस्चार्ज हो गई है और थर्सडे को सुबह 9 बजे बसंत बाबा की कैरी देखिए हम लोग आप अपनी अपनी कैरी सबको लेके आए साईं बाबा हे मेरे नाथ लाज हमारी मेरे साईं बाबा। रहमत करके कष्ट मिटाओ। हाँ जी, रजनीश चौधरी। ये प्रोजेक्ट हमारा साईं धाम ने आज से दो ढाई महीने पहले पिक किया था। ये कि ऐसा पार्क था जहाँ पे इतनी घास लगी हुई थी और इतना गंदा था, तो यहाँ पे साईं धाम की टीम ने इसको अडॉप्ट किया 2-2.5 महीने पहले। इसकी पूरी सफाई कराई, इसकी सफाई करा के झूले टूटे हुए थे वो ठीक कराए और इसके अंदर एक 60 कैरियां बनाई जिसका हमने नाम दिया साईं उद्यान। तो बच्चों को 60 कैरियां हमने 30 एक तरफ और 30 एक तरफ 60 कैरीज है जो हमने साईं धाम के बच्चों को ये एक कैरी दी और बच्चों को फूल वगैरह दिए और बोला हर संडे को यहाँ पे आके आप लोगों ने यहाँ सारा देखना है। तो आप लोगों ने अपनी पूरी मेंटेन करके रखनी है अपनी कैरीज को। तो 2 महीने के अंदर आप ये देख रहे हैं बच्चों ने कैरी अपनी कितनी खूबसूरती से अपना सब बच्चों ने किया काम यहाँ पे। और बच्चे हर हफ्ते आके यहाँ पे नए फ्लावर्स लगाते थे, पानी देते थे, यूरिया देते थे, खाद डलवाते थे, अपने सामने जो कुछ करते थे। और एवरी डे दे यूज्ड टू कम टू दिस प्लेस। और अपना दिन में ट्यूशन पढ़ के आ रही है तो यहाँ पे आ रही है, रात को डिनर कर रहे हैं तब एक बार चक्कर लगा रहे हैं। रोज बच्चों को मैसेज देना चाहते हैं कि आप नेचर के पास आइए। आजकल के बच्चे आप देखते हो ज्यादातर कंप्यूटर्स पे, लैपटॉप्स पे, गेम्स में डूबे रहते हैं। बच्चे बाहर आके देखें, जैसे पुराने टाइम में लोग बाहर आते थे, बच्चे अपना एक्टिविटीज वगैरह करते थे, सारी गेम्स वगैरह खेलते थे, आउटडोर गेम्स। आजकल के बच्चे एक कमरे तक सीमित रह गए हैं। तो यहाँ के नेचर के क्लोज आ रहे हैं, बच्चे अपना देख रहे हैं, एक एक्टिविटीज उनकी बढ़ रही है, एक अपना बच्चों का दिमाग का लेवल थोड़ा हाई हो रहा है बच्चों का। साईं धाम एक हमारी ये 3.5 साल पहले हमारे B1278 विनी चड्डा जी के घर में एक स्थापना की गई साईं बाबा की, जिसमें 4.5 फुट की प्रतिमा वहाँ पे की, वहाँ प्राण प्रतिष्ठा कराई शिरडी से आके पंडित जी ने। तो लोग उनके साथ, हम सारे परिवार उनके साथ जुड़ के, आज के डेट में 150 परिवार उनके साथ जुड़ा हुआ है कि जो सारी एक्टिविटीज होती है। अभी तिहाड़ में हमारे साई संध्या होती है, तिहाड़ में हम इनमेट्स को जाके सामान बांटते हैं, गरीब लड़कियों की शादियां कराते हैं। हर जगह हमारे इवन अनाथ आश्रम में जाके वहाँ पे लोगों को वो बांट के आते हैं, कपड़े बांट के आते हैं। लेपर कॉलोनी में जाते हैं, वहाँ लोगों को कपड़े बांट के आते हैं। नम्या चड्ढा। आई लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स। आई लर्न बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था ये मेले, और मैंने बहुत कुछ सीखा कि प्लांट्स के बारे में, मैंने गार्डनिंग के बारे में बहुत कुछ सीखा और मुझे बहुत मज़ा आया।
मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे सिर्फ कुछ फ्लावर्स ही उसका नाम पता होता था, कुछ ज़्यादा नहीं पता था। मुझे बहुत सारे फ्लावर्स का नाम पता चला कि प्लांट्स को कैसे पानी देते हैं, कैसे उनका ध्यान रखते हैं, मुझे ऐसी बहुत सी चीज़ें पता चली। हाँ, कौन से सीजनल फ्लावर्स होते हैं, कौन से एनुअल फ्लावर्स होते हैं। हाँ, मैं सबको बताऊंगी इसके बारे में। मैं स्कूल से आके खाना खा के फटाफट अपना काम कंप्लीट करके शाम को इधर आती हूँ। आशिता कपूर। इससे हम एंजॉय भी कर सकते हैं और एनवायरनमेंट भी अच्छा बन रहा है। हमारा पार्क भी बहुत अच्छा बन चुका है, हमें मज़ा भी आता है करने में। इससे मतलब मैं अपना टाइम सेव करती हूँ, अपना जल्दी काम अपना कंप्लीट कर यहाँ आके अपना टाइम मैनेजमेंट सीखने को मिली है मुझे। उस टाइम तो कुछ नहीं पता था, जिस टाइम क्यारी मिली उस टाइम घरिया आंटी ने हमें सब आगे बताया कौन से सीजनल प्लांट्स है, कैसे लगते हैं, क्या सीड्स की इम्पोर्टेंस है, सब घरिया आंटी ने हमें समझाया बाद में जब क्यारी मिली। हाँ जी, अब सब पता है अपनी क्यारी के बारे में, और जैसे फ्लावर्स लगते हैं, सीड्स जैसे ग्रो होते हैं, सब अब आंटी ने हमें बताया है। सारे इकट्ठे दिखे। मेरा नाम बिट्टू है। मैं आपने जो कॉलोनी में एक्टिविटी करा रहे हैं, हाँ जी, इनसे होमवर्क टेलीविजन से दूर कर रहे हैं, किसको? इससे कुछ फायदा भी मिला है बच्चों को? बच्चों को इसको पढ़ाई से दूर नहीं करे, बच्चों को बहुत फायदा मिला। बच्चों को गार्डनिंग आई है। बच्चों को हमेशा क्या होता है, बच्चे का विकास करने के लिए उसको कोई ऐसा प्रोजेक्ट दो जिसमें उसकी थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले। ये बच्चों को हमने क्यारियां बांट दी हैं, उनको थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है काम करने के लिए, उनका दिल लगा है। इससे बंदा रिस्पॉन्सिबल बनता है, बच्चा शुरू से ही उसको पता है कि मैंने अपनी लाइफ में आगे भी चलना है, आगे भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी है। तो हमने अच्छे काम किया, बुरा काम तो नहीं किया। अगर बच्चों को टीवी छुड़वा के हमने अगर गार्डनिंग करवाई है तो अच्छे काम किया। टीवी देखने से आंखों पे इफेक्ट आता है। जो उनके अच्छे प्रोग्राम है वो उनको हम खुद दिखाते हैं बिठा के अपने साथ बच्चों को। जो आजकल वल्गैरिटी आ गई है टीवी के अंदर, उससे दूर रहेंगे बच्चे थोड़ा सा, इसलिए हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया बच्चों के लिए। तो गलत तो नहीं किया, ये हमारे नहीं कर रहे कि बच्चों एग्जाम्स के दिन भी हैं, उन कोशिश यही करते हैं उनसे कि शाम को 2-3 घंटे जितना हो सकता है उनसे, जिस दिन होमवर्क मिला वो अपना करो बैठ के जो करना है, जिस दिन स्पेयर टाइम में तो आए और शाम को 1-2 घंटे दें। नहीं, कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो रेगुलर नहीं आता, चाहे आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए आए तो अपना टाइम जरूर देता वो। और जितना उन्होंने देखा है आपने, और पूरे क्वेश्चन आंसर दे रहे, बता रहे अपने जो भी है उनका। इशिका चौधरी। इससे प्लांट्स जो सारे प्लांट्स काट देते हैं, जो फॉरेस्ट में सारे प्लांट्स काट देते हैं, तो इधर हमें फ्लावर्स उगाने का मौका मिला और इससे ऑक्सीजन भी ज्यादा हो जाएगी। मेरा नाम नवीना चड्डा है। माली को हटाया नहीं है हमने, माली हमारे साथ में मिलकर बच्चों को एकदम तो देखो नॉलेज है नहीं है, तो पहले हमने माली ही रखा हुआ है। माली बच्चों के साथ मिलकर जो वो बताते हैं कि हमें ये वाला पौधा ला के दीजिए, या ये वाला क्यों मुरझा गया है, इसको हमारा बदल दीजिए, तो उनको पूरी साथ में अपने मिलकर खाद डालना, पौधों में क्या पानी डालना, हर चीज माली के साथ मिल बांट कर करते हैं। आधा काम वो माली के साथ ऐसे बांट लेते हैं कि माली उनकी क्यारियां साफ करके अपना 1-2 घंटा लगाए, उसके बजाय बच्चे अपनी क्यारी खुद साफ कर लेते हैं। तो इस तरह से वो अपने पौधों की देख रेख कर लेते हैं। प्लस जो भी उनको समझ नहीं आता, माली जी से समझ कर, उनको ये नहीं पता कि कितना खाद जरूरी है, किस टाइम पर पानी देना चाहिए, ये सारी नॉलेज उनको ज्ञान गार्डनिंग के बारे में माली देते हैं। हमने माली जी को बिल्कुल नहीं हटाया है। जब हमें लगेगा कि हमारे बच्चे इतने सक्षम हो गए हैं कि वे खुद ही अपने पौधों की देख रेख कर सके, फिर हम इस बारे में सोचेंगे। पर जो एक उन्होंने माली के साथ मिलकर अपने घर में ही अगर 2-4 पौधे उगा लिए हो, इस ज्ञान को इस्तेमाल किया अपने घर में, तो वही हम सोचते हैं बहुत बड़ी बात है। कुछ पर्यावरण को समझा, कुछ पौधों से उनके मन में प्यार आया, तो इससे बड़ी तो और कोई अचीवमेंट है नहीं हमारे लिए। जाते हैं तो उनको लगता है हमारा पार्क है, ये गंदा नहीं होना चाहिए। वो आकर उन्होंने अपने बिन बैग्स लेके आते हैं, एवरी संडे आते हैं या जिस भी टाइम आते हैं, एक छोटा पॉलिथीन लेके आते हैं और उसमें सारी ये चीज़ें इकट्ठी करके कॉर्नर में रख जाते हैं, जो हम क्लियर करवाते रहते हैं। प्लस उन्होंने एक चीज़ और सीखी है, जब वो नीचे खोदाई हुई तो कितने में कांच निकले
और भी कुछ ऐसी चीज़ें निकली जो कि ये कंस्ट्रक्शन वाला मटेरियल होता है, जो कि जिस वजह से कई बच्चों की क्यारियाँ अच्छी नहीं चल रही। तो वो माली जी से और डिगिंग करा कर उसमें खाद डलवा कर उन्होंने उसको क्लीनलीनेस की इंपॉर्टेंस समझी है। प्लस जो ये पत्ते इकट्ठे हो जाते हैं ना, हमने बच्चों को ये भी समझाया हम इसका एक नेचुरल कंपोस्ट तैयार करेंगे, जो उसी को ही हम रिसाइकल करके इसकी खाद बनाया करेंगे। तो ये भी उन्होंने एक चीज़ सीखी है हार्वेस्टिंग में। नमन, मृदु, संचित, ये सत्रह नमन, मृदु, संचित। 1.5 घंटा वो तो भी मेरे साथ ही रहे। नमन जैन ये पार्क देखा था और आज भी देख रहे हैं, तो सर आप प्लीज अपनी फीलिंग शेयर कीजिए। नमन, मृदु, मृदु एंड संचित। बिल्कुल ठीक कहा सर ने। जब तक पेरेंट्स इन सबको, थैंक यू सो मच सर फॉर योर सपोर्ट। आपके बिना हमारा कोई भी प्रोग्राम, अपनी फीलिंग्स बताएं कि उन्हें आज यहाँ आके उन्होंने पहले भी ये पार्क